Assalamu alaikum. Our topic is Bernoulli trials. Group members are me, Irtiza Hassan and Mohammad Hamza Khan. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बर्नौली ट्रायल्स होता क्या है. Any trial of random experiment is called Bernoulli trials if it satisfied following conditions. मतलब किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर हम ट्रायल कर रहे हैं तो वो बर्नौली ट्रायल्स कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉइन फेंकते हैं तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है. अगर हम उस कॉइन को बार बार फेंकते हैं तो हर बार जो हम फेंक रहे हैं वो अपने आप में एक ट्रायल है. तो हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ट्रायल कर रहे हैं तो उस ट्रायल को बर्नौली ट्रायल कहेंगे, बशर्त ये कि वो कुछ कंडीशन जो है ये फुलफिल कर रहा हो. पहली कंडीशन क्या है? ट्रायल शुड बी फाइनाइट. मतलब ट्रायल जो हम कर रहे हैं वो फाइनाइट होना चाहिए. फाइनाइट मतलब कोई भी नंबर जिसको हम कैलकुलेट कर सकें वो फाइनाइट नंबर में आ जाएगा, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. दूसरी हमारी कंडीशन क्या है? ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट. यानी जो ट्रायल होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे. अगले वाले की प्रोबेबिलिटी पीछे वाले की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए. तीसरा जो है, देयर इज ओनली टू आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर. मतलब हर ट्रायल के दो ही आउटकम होंगे, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा. फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम. यानी कि हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. तो ऐसे ट्रायल को हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स. इसको हम एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ लेते हैं. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1 टाइम. इस एग्जाम्पल में हमें एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करने को दिया गया है और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड एक दफ़ा है. और यहाँ हमें जो n दिया हुआ है वो 3 है. मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल 3 है, इसलिए हमने यहाँ 3 लिखा है. और यहाँ सक्सेस का मतलब है कि हेड आना चाहिए, तो सक्सेस हो गया गेटिंग हेड. तो अगर एक कॉइन है उसको हम टॉस करते हैं तो या तो वो हेड मिलेगा या तो वो टेल मिलेगा. तो P जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच टॉस है. तो ईच हेड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हाफ है, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा जब हम टॉस करेंगे. तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी ईच टॉस में. जो हमारा Q है वो 1 माइनस पी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, क्योंकि हमारा P था 1/2. तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमें 1/2 मिल गया. और इस क्वेश्चन में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि 3 बार टॉस करने में एक बार हेड आना चाहिए. तो ये R इक्वल्स टू 1 होगी, क्योंकि 3 ट्रायल में हमें एक ही दफ़ा सक्सेस मिलनी है, एक ही दफ़ा हेड मिलेगा मतलब. और प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस इन n ट्रायल का फॉर्मूला हमारे पास ये है. तो हमने जब R की वैल्यू पुट करी तो ये हो गया P1 इक्वल्स टू, फिर हमने n की वैल्यू 3 थी 3, फिर R की वैल्यू 1 थी 1, और P की वैल्यू हमारे पास है हाफ 1/2, तो यहाँ 1/2 आएगा. Q की वैल्यू हमारी थी 1/2, तो यहाँ भी 1/2 आएगा. n माइनस आर मतलब 3 माइनस 1. तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया P1 इक्वल्स टू 3/8. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. Assalamu alaikum. My name is Hamza Khan. I am here to discuss Bernoulli trials. Example number 2. A bag contains 5 white marbles and 3 black marbles. You have to do 6 trials for picking up the marble from bag. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. सिंपल एक हमने एग्जांपल ली थी. अ बैग कंटेन 5 मार्बल्स एंड 3 ब्लैक मार्बल्स. एक बैग के अंदर 5 वाइट मार्बल हैं और 3 ब्लैक मार्बल्स हैं. उसकी हमने 6 ट्रायल्स करने हैं फॉर पिकिंग अप द मार्बल. निकालने के लिए बैग से हमें उसके लिए 6 ट्रायल्स करने पड़ेंगे.
इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। टोटल हमारे पास 8 मार्बल्स हैं। वो किस तरह के, 5 वाइट मार्बल्स थे, 3 ब्लैक मार्बल, इनको हमने टोटल कर लिया तो 8 मार्बल टोटल हो गए। एक तरह से हमने एज्यूम करा है, इफ़ वी पिक वाइट मार्बल, अगर हम वाइट मार्बल पिक कर रहे हैं तो इस एज्यूम एज अ सक्सेस, और इफ़ वी पिक ब्लैक मार्बल इट इज़ कंसिडर अ फेलियर। चूँकि इसमें दो ही आउटकम होते हैं बर्नौली ट्रायल में, हमने इंट्रोडक्शन में आपने डिस्कस करा था कि इसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, एक तो सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है। जब भी वाइट मार्बल पिक होगा तो एज अ सक्सेस कंसिडर किया जाएगा, और ब्लैक मार्बल पिक हो रहा है तो एज अ फेलियर कंसिडर किया जाएगा। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है रिप्लेसमेंट, इसके हम 6 ट्रायल्स करेंगे। 6 ट्रायल इस तरह। रिप्लेसमेंट की कंडीशन किस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम बैग से मार्बल निकाल रहे हैं फिर उसको रिप्लेस भी कर रहे हैं, मतलब कोई और मार्बल रख भी रहे हैं उसके अंदर, तो उसका टोटल इतना ही रहेगा इस तरह। और विदाउट रिप्लेसमेंट हम बैग से मार्बल निकाल तो रहे हैं मगर रख नहीं रहे वापस। इसकी हम पहली रिप्लेसमेंट वाली कंडीशन को पहले पढ़ लेते हैं। हम पहले देख P इक्वल्स टू 5/8, वो इस तरह के पहले व्हेन वाइट मार्बल इज पिक एंड सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/8, P इक्वल्स टू 5/8। सक्सेस प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, जैसे हमने वाइट मार्बल पिक कर लिया फिर हमने उसकी रिप्लेसमेंट भी रख दी, कोई मार्बल रख दिया उसके अंदर, तो इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी 5/8 ही रहेगी। और जब भी ब्लैक पिक करेंगे तो फेलियर होगा, फेलियर प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, और मगर इसका टोटल इतना ही रहेगा, Q इक्वल्स टू 1 माइनस P 3/8 ही रहेगा। जब भी वाइट पिक करेंगे तो 5/8 आएगा, और सक्सेस प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। जब भी ब्लैक पिक करेंगे 3/8। ये इसी तरह इसके 6 ट्रायल्स चलते रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, चूँकि हम रिप्लेस भी तो कर रहे हैं, मार्बल निकाल रहे हैं फिर रख भी ना उसके अंदर। इसकी सेकंड कंडीशन देखेंगे जिसकी विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे हम मार्बल बैग से निकाल लें मगर रख नहीं रहे बैग के अंदर, इसकी हमने फर्स्ट ट्रायल में करेंगे। वैसे वाइट मार्बल निकाला, P इक्वल्स टू 5/8, Q इक्वल्स टू 3/8। जब वाइट निकलेगा तो 5/8 आएगी, जब ब्लैक निकलेगा Q इक्वल्स टू 3/8 आ जाएगी। सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेंजेस, ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है, कब सेकंड ट्रायल में हमने जैसे मार्बल निकाला तो है मगर रखा नहीं, तो इसका सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। P इक्वल्स टू 4/7, एक 1 माइनस हो जाएगा एक वाइट मार्बल से, और टोटल में से भी एक माइनस हो जाएगा, और इसमें से भी Q इक्वल्स टू 3/7 हो जाएगा इस तरह। और ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है जो कि बर्नौली ट्रायल्स का रूल नहीं है। हम इसको रूल्स को फॉलो करते हुए बर्नौली ट्रायल्स का करेंगे तो चूँकि कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब हर सक्सेस प्रोबेबिलिटी हर फेज में सेम होनी चाहिए बर्नौली ट्रायल्स के अंदर। या P इक्वल्स टू 5/8 सेकंड ट्रायल में भी सेम होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं है, ये वॉयलेट नहीं कर रहा। इसका जो सेकंड कंडीशन थी वॉयलेट कर रही है बर्नौली ट्रायल्स को। There are advantages and disadvantages. Main advantage of Bernoulli trial is that it has only 2 outcomes, may be positive or negative respectively. सबसे अच्छी बात मुझे बर्नौली ट्रायल की इस तरह लगी कि इसके दो ही आउटकम, एज अ फेलियर होगा या एज अ सक्सेस होगी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मतलब कोई इसका इनफाइनाइट कोई लूप नहीं होगा कि अगर नो आंसर, कोई नो चेंज आ रहा है, कोई ऐसा और अल्टरनेटिव रूट नहीं निकलेगा इसका। ईच ट्रायल और प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी सेम एज अ प्रीवियस रिजल्ट। इससे सबसे अच्छी बात इसकी ये भी है कि ये इंडिपेंडेंट है, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी से ये इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब इससे प्रीवियस प्रोबेबिलिटी से कोई लिंक नहीं होगा इसका। डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। बर्नौली ट्रायल्स है फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल का डिसएडवांटेज जहाँ तक मुझे लगा, जहाँ मैंने अपना पढ़ा रिसर्च करी, उसमें चूँकि इंटरनेट पर इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है डिसएडवांटेजेस की। बर्नौली ट्रायल्स है फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब इसकी n नंबर ऑफ टर्म्स आपको हमेशा पता होना चाहिए इसके लिए, इसके बगैर आप बर्नौली ट्रायल्स ही कर सकते हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स पे काम कर रहा है ये, अगर आपको n नंबर एज्यूम भी नहीं कर सकते, आपको n नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए ट्रायल्स के लिए, n नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको पता होना चाहिए कितने करना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच आउटकम शुड बी सेम, इसकी प्रोबेबिलिटी अब सेम होनी चाहिए ईच आउटकम। जैसे हमें सेकंड कंडीशन में देखा था, उसमें भी तो वाइट मार्बल पिक कर रहे थे, सेकंड जब ट्रायल करा था, सेकंड कंडीशन के सेकंड ट्रायल में हमने ये देखा था हम वाइट मार्बल पिक कर रहे थे, वो भी सक्सेस प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि वाइट मार्बल है तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी हमने एज्यूम करा था, मगर वो चूँकि हम सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेंजेस हो रही है, ऊपर से नीचे आके 4/7 हो गई थी और ऊपर थी 5/8, इससे ग्रेजुअली चेंजेस हो गई। तो मुझे एक डिसएडवांटेज लगा, वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी हो रही थी मगर हर फेज में सेम नहीं थी, इसकी वजह से ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर माई प्रेजेंटेशन।